अच्छा, now we are on practical of SEO. लास्ट हमने क्या किया था, कुछ बताएगा मेरे को? सर हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे। प्लगइन्स कौन सा वाला इंस्टॉल किया? जी, अगर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर क्लासिक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आ रही थी तो फिर हम सेटिंग स्टार्ट कर सकते। तो अभी हम देखते हैं, मैं बस आपकी साइट पर देखते हैं वीडियोस जो इसमें जो आपने इंस्टॉल किया तो क्या होता है। जी सर। इसी तरह जैसे हमने फ्रंट पेज किया ना, मेन पेज जो यहाँ पे हमने लिया फोकस की फ्रेज वुमेन क्लोथिंग ऑनलाइन पाकिस्तान की, ये तो इसकी जो है ना डिजाइनिंग थोड़ी सी आपने ऑफ कोर्स न्यू आपको नहीं पता कि हाउ टू गो अबाउट दिस, मैं आपको साथ बता दूँ कैसे आपको ठीक करनी है। लेकिन इसकी जो हेडिंग है इस वाइट बैकग्राउंड में कुछ वाइट है उसमें मिक्स हो गई, ठीक है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। नाउ उसके बाद ये आ गई इसकी टाइटल, ऑनलाइन पाकिस्तान, इसकी आ गई टाइटल एंड देन मेटा डिस्क्रिप्शन, शॉप लेटेस्ट ऑनलाइन पाकिस्तान एंड अभी हम देखेंगे इसका एनालिसिस करके ये जो कुछ हमने किया है वो कहाँ देख सकते हैं। अब वो क्या बताया इसके अंदर, there are 5 problems found. Outbound links, no outbound links appear in this page. Key phrase is introduction. Introduction कहाँ पे है? Let me show you. Then key phrase density. The key phrase was found 0 times. Of course हमने key phrase अभी हमने यहाँ पे कहीं पे लगाई नहीं इसके पेज पे, अभी हमने सिर्फ इसके बैकएंड पे लगाया, ठीक है। अब वो हम अपने ऐड करेंगे जो आपकी इस वक्त रिकमेंडेशन है मिनिमम 2 times, जो आपके आपका टेक्स्ट लेंथ है, जो जितना आपके पास टेक्स्ट है जितना वर्डिंग है उसके मुताबिक आपको कम से कम 2 दफा लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद बता रहा है की फ्रेज इन सब हेडिंग, अगर यूज मोर की फ्रेज ऑन सिनोनिम्स इन H2 and H3 बता रहा है मैंने आपको H2 H3 कौन सी है और ये इसकी H1 है, ठीक है, एंड देन सो ऑन, उसके बाद जितनी भी आएंगी हमारी H2 H3 होंगी, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट लेंथ, अगर आपके पास टेक्स्ट कंटेन ओनली 163 वर्ड्स व्हिच इज वेरी फ्यू, ठीक है, so it is far below the recommended minimum of 300 words that आप टेक्स्ट भी ऐड करना। फिर उसके बाद की फ्रेज इमेज ऑल एट्रीब्यूट, अब इमेजेस जो लगे हैं उनके ऑल एट्रीब्यूट, जिसमें आपने इमेज ऐड की है और ये इमेज भी ऐड की है, इसके ऑल एट्रीब्यूट्स भी लगे। इमेज अगर गूगल स्कैन करेगा तो उसको नहीं पता कि इमेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, वो भी ऐड करें। बाकी सब ये सारा बता करता है बस, बाकी सब ठीक है, जो आपने ऐड किया सब ठीक है। एंड अभी हम इस पे आते हैं ना, लेट्स सी आउटबाउंडिंग हम बाद में करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज की फ्रेज इंट्रोडक्शन, ठीक है, your key phrase or its synonym do not appear in the first paragraph. अब ये कहाँ पे है? Let's see, ये वाला है, ये इसकी H1 हो जाएगी, H1 के बाद जो भी आएगा वो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे आएगा। We click on this edit with Elementor, ठीक है, क्लिक किया हमने, आपने योर क्लोज किया था यहाँ से कब, अभी पिछले बार किया सर किया ना, लुक हियर। अब मैंने आपको बताया आप जिस एलिमेंट पे होवर करेंगे वो आपको उसकी जो एडिट ऑप्शन दिखा देगा कि आपने कहाँ से क्लिक ऑन दिस पेंसिल साइन एडिट हेडिंग, आपको साइट पर दिखा देगा कहाँ से आप इसको एडिट करना है। इसका कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, ठीक सेटिंग, ठीक है। हमने सब कुछ चेंज करना है, मैक्सिमम कलर या इसकी साइज या इसका फॉन्ट, इसी को हमें चुनना होगा, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल हम आते हैं इस तरफ, इसका कलर चलो चेंज करेंगे। क्लिक ऑन स्टाइल, स्टाइल पे आएंगे, देखिए दिखा रहा है इसका टाइपोग्राफी मींस इसका साइज वगैरह, इस पर क्लिक करेंगे तो बता देगा इसका साइज, वेट, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपने करने ऐसे कर सकते हैं। एंड एट द मोमेंट वी विल
रहा है टेक्स्ट कलर, ये व्हाइट, क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे जो भी आपने देना है इसको आप ब्लैक कर दें, रेड कर दें, जो आपको सूट कर रहा होगा हम वो कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, ब्लैक कर दें, चलो ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये हमारा विंटर सेल इज ब्लैक। अब ये भी ऐसी तरह इस पे क्लिक किया हमने, एंड देन स्टाइल, एंड देन टेक्स्ट कलर सेम ब्लैक, ठीक है, हो गया। चेंज साइज ले लेंगे, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसके मुताबिक EN की जगह आप सेट कर लें पिक्सल्स, पिक्सल्स ब्लर नहीं है अभी, अभी है ठीक है। जो अभी आप चेंज कर रहे हैं वो देखेंगे ब्लर। नहीं यार, मैं तो हालांकि मेरी जरूरत बहुत कम, 2000 असल में सर बेशक सर नीचे वाले वो हाँ वो नीचे वाला आई फील दैट, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ब्लर कर रहा है से आगे बढ़ा यहाँ से यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इजी वे मैंने बताया, आप जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी। मैंने क्या बताया, हर जगह इसको आप एक्सप्लोर करें, कहीं मर्जी खराब कर दे, नो प्रॉब्लम, ये एक क्लिक पे ठीक हो जाता है। नहीं करने की जरूरत नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ मसला नहीं है। आप तो ये वो तो नहीं क्या आप कोडिंग करनी है फिर खराब हो गया फिर दोबारा कोडिंग करनी पड़ेगी, अभी तो ये एक क्लिक पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा अभी से हमने क्या बताया, व्हाट यू नीड टू ऐड की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन। अच्छा ये तो H1 है, अब देखिए H1 में कैसे पता चलेगा H1 है, इट इज शोइंग अप हियर व्हेन यू क्लिक ऑन कंटेंट, इज शोइंग हियर HTML टैग कौन सा लगा हुआ है, H1 लगा हुआ है, बता रहा हूं, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं एज वी वांट, बट वी डोंट नीड एट द मोमेंट। ये कौन सा लगा हुआ है, ये देखते हैं, ये कंटेंट पे HC लगा हुआ है, व्हिच इज नॉट ओके, शुड बी H2, ठीक है, H2 लगा दिया। अच्छा इसको हमने पब्लिश कर दिया, क्लिक ऑन पब्लिश, सेव हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें हमने एक पैराग्राफ ऐड करना है छोटा सा, लेट्स सी समवेयर हियर, एक लाइन का, नॉट फुल पैराग्राफ, जस्ट वन लाइन का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वो क्लिक हियर ऑन दिस प्लस साइन, कवर ऐड एलिमेंट, शो देखें व्हेन यू होवर ऑन इट वी शो ऐड एलिमेंट, क्लिक। ये कंटेनर रीड हमें चाहिए, ये टेक्स्ट हेडिंग नो हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर, ये पैराग्राफ ऐड करेगा, ये हेडिंग ऐड कर देगा, ये क्या करेगा टेक्स्ट एडिटर। क्लिक हियर, जस्ट ड्रैग इट, क्लिक हमने क्लिक करके ड्रैग किया, उठा के या तो यहाँ पे ले आए सबसे ऊपर, ड्रॉप कर, सिंपल, ठीक हो गया। अब ये दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना कर सकते हैं। अब व्हाट वी डू, वी जस्ट यूज अगेन ChatGPT और एनी AI टूल। सर आपने अभी बताया कि हेडिंग के नीचे इसका पैराग्राफ आएगा, तो उसको फिर हेडिंग के नीचे हाँ क्या बोला आपने बताइए? सर मैं कह रहा हूँ जब आपने बताया कि ये जो पैरा आएगा वो हेडिंग के नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट पैराग्राफ हेडिंग के नीचे भी आ सकता है, हेडिंग के ऊपर भी आ सकता है। इसमें जो हमारा टूल है ना ये वाला योस्ट, ये अलाउ करता है हेडिंग के ऊपर आई थिंक सो, और जो दूसरा है AI SEO ऑल इन वन वो हेडिंग के नीचे अलाउ करता है। हम कहीं भी दे सकते, कोई रिक्वेस्ट नहीं। अच्छा अभी इसको हम लेते हैं पैराग्राफ यहाँ से, किसके बारे में, short paragraph for clothing store for women. Let's say discover the ultimate destination for women clothing at our online shop. इतने काफी है, ठीक। क्योंकि इसको हमने टैग किस चीज़ का दिया और यहाँ पे लाकर आपको प्लेस कर देंगे। अब थोड़ा सा फास्ट है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। अच्छा इसके हम पहले अच्छी करते हैं टाइपोग्राफी एंड कलरिंग। टाइपोग्राफी इसको हम ले आते हैं थोड़ा सा
सर ये लाइन हाइट जो है सर इसको थोड़ा सा सर मैंने टेस्ट किया था तो इसका ना कुछ समझ नहीं लगी मुझे ना, वो ऊपर नीचे हो गया, हो तो गया पर वापसी सेट नहीं हुआ मुझसे। लाइन ये जो बॉक्स है ये बॉक्स है और ये आपकी लाइन है, इसके यहाँ जो लाइन है यहाँ से कितना ऊंचा है देखिए ना? इसका वापस भी लेटर स्पेसिंग ये आपस में कुछ स्पेसिंग है वो ठीक है, ये आपको कंप्लीट देता है फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ भी कर वर्ड स्पेसिंग वर्ड क्या बट स्टिल इज शोइंग बिट। अभी इसको हम ठीक करते हैं, देखिए वो से देखिए यू क्लिक ऑन एडवांस, ठीक एडवांस पे जाके हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है पैडिंग टॉप with first we click on this link sign, link करके सारे आपस में ये अलग हो गए, then click on this bottom, like still minus 10 now, still not top पे आते हैं, I think it's fixed wait publish order see on the margin. Yeah, this is minus. ये इसकी स्पेसिंग कर देते हैं, यदि आप इसको वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब इसको हमने टैग दिया हुआ किस चीज़ का, ऑटोमेटिकली इसको टैग लगा हुआ इसका पैराग्राफ, ये देखिए लिखा हुआ पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर कीवर्ड देखिए, कीवर्ड हमारा क्या है, हमें प्रोटीन होना है ये चाहिए इसका, ठीक है। कर लिया, ठीक है, बड़ा थोड़ा सा ये बड़ा दिखा रहा है, ठीक है, go back and typography, publish, अब इसका कलर भी ठीक नहीं है, तो कलर टेक्स्ट कलर ये लिखा हुआ है, click on this, इसको जो लाइक मोमेंट सर एक चीज़ है ये लिंक कलर, ये सर लिंक कलर में अगर इसको अपने लिंक देना है ना, लिंक यू वांट ऐड लिंक हियर, देखिए इसका क्लिक ऑन कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिंक दे सकते हैं, लेकिन इस पूरे को लिंक लगा सकते हैं, या आपकी जब somebody will click here कहाँ जाएगा, ये देखिए लिंक सारे आपकी तरफ से लिंक्स बात समझे, ठीक है। हाँ तो अब आपकी प्रोडक्ट है छुट्टी के नाम से, लेट्स से ये यहाँ पे लिखी हुई प्रोडक्ट के नाम पे एनीवे आई जस्ट क्लिक ऑन दिस बी एंड ग्रीन शूज, ठीक है, ऐड लिंक, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस कलर इसलिए ये इसका डिफॉल्ट कलर है ब्लैक, तो आप उसको जाके लिंक कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देख हो गया चेंज, जो भी आपने देना है इसका कलर देना ताकि शो दैट डिफरेंट कलर की ये लिंक है, बताओ उसका, ठीक है। इसको अगर आपने लिंक खत्म किया तो ये सर ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, मैंने पब्लिश कर दिया, गो बैक एंड सी, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखते हैं कि बाकी जो ठीक है।
accuracy analysis सर ये क्या? क्यों नहीं क्यों नहीं? हमने क्या लिखा था? की फ्रेज की फ्रेज नहीं वो के नीचे से लिख दिया ना, की फ्रेज इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड, ठीक है? सही है, समझ में आया? जब की फ्रेज की हायरार्की क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ से एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपका H1 आ गया। अभी H1 में नहीं लगाया हमने, अभी हम भी लगाना है, क्योंकि वो बता रहे हैं ना आपको कि आपकी हेडिंग में नहीं है यहाँ पे ठीक है। हेडिंग में वर्क तो देख रहे कौन सा लगा हुआ है, सेल्स यहाँ पे हमारे पास चलिए अभी उसको पहले ठीक कर लो, कोई मसला नहीं। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं की फ्रेज टेस्ट। अब कहता है एक दफ़ा आ गया, हमने एक दफ़ा लगा दिया पैराग्राफ में, एक दफ़ा आ गया और बता रहा था एक दफ़ा आपका आ चुका है। ये देखिए ये वाला काम है की फ्रेज was found one time that is less than the recommended minimum 2 times। आगे चलकर हम देखते हैं बैच 2 बैच 3 अब आओ इसकी तरफ की फ्रेज सब है। अच्छा अब ये सब हेडिंग लगी हुई है, बट ये तो कोई फायदा नहीं है। लेट्स सी वी कैन जनरेट like this one, give me subheading for sale on the stock with the flash sale up to 7% after closing online price, ठीक है? I want a short note, short about printers and personal. एक बात ध्यान में रखिए, एसईओ का जो काम है इस ऑनगोइंग, आपने एक दिन में खत्म नहीं करना। वजह क्या है, यू हैव टू एनालाइज द कीवर्ड बार बार कि मैं सही काम करूँ कि नहीं। अभी तो हम आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा उठाया और पेस्ट कर दिया। यू हैव टू नो ऑल द टाइम कि ये क्या भी सही लगा रहा हूँ, लेकिन बार बार चेक करना है सर्च के साथ, गूगल के साथ, जब ये जो भी है गूगल, ठीक है। थोड़ी बड़ी हो गई, कोई मसला नहीं है। गो टू द स्टाइल, चेंज द स्टाइल, परफेक्ट। कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि इट इज सर के नीचे येलो कर दो। Mostly sales is down in red or pink, you know that? Yes sir. Shocking pink. Just leave that to कुछ don't worry, ये natural pink है, ठीक है? Now let's see here. ये देखना, ये जो इसके पीछे इसकी जो background है, उसको हम ठीक करते हैं। मेरे साथ कुछ ठीक करते हैं। Click here on this three dots. ये देख रहे हैं यहाँ पे? ये लिखा हुआ है edit container. Click here. Now click on style.
ये आपने इमेज का। अब इस इमेज को हम करते हैं इसका देते हैं कलर बैकग्राउंड एंड देन ये बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है। इसके हम ऊपर करते हैं ओवरले, थोड़ी सी ये ग्रेडियंट ना टेक अ प्लस लाइक दिस कलर ब्लैक और वाइट। सब लाइट थोड़ा कर रहा है इसको। लाइट करेंगे तो पीछे लाइट है ना, ये होता है इसका देते हैं टेक्स्ट शेडो। ये डिजाइनिंग है, इसको आप जैसे मर्जी कर लेंगे, वैसे मसला नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी डिजाइनिंग है, इसमें आपका टाइम लग जाता है आपका। तो anyway, इसको आप ठीक कीजिए, टाइम दे रहा है, लाइट करेंगे ना, anyway, ये हो गया हमारा। अच्छा, उसने एक्सेप्ट किया, यस, I'm showing green there. Exactly. Yes. Okay. Color still you need more H2 and H3. Can we use H2 में किया? So where is H3? Would be here. This one. ठीक है? तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से एक और वो एडिट दे सकते हैं कि ये जगह खाली है, ठीक है? खाली जगह के लिए क्या करेंगे? Go to this plus sign, add element and drag this heading here, place it here. Click this plus sign, again plus flex box, this element यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से आप आइए हेडिंग ड्रैग कीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, इसका स्टाइल दे दीजिए, जहाँ पे आप इसको सेट करना है, जो कि एडवांस एंड प्रोसेस में गैप दे दीजिए, टॉप से नीचे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप हेडिंग क्या है, This should be H3, ठीक है? H2 में ऊपर एक कर लिया ना, ठीक है? This should be H3 होगी, and you want to change color, it's up to you. Publish कर दिया, refresh करते हैं, still need more. जब तक ये खत्म नहीं होगा, it means you have to add. ठीक है? उसकी वजह क्या बता? You know that? What's the reason here? Because I didn't carry it. कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कलर में।
ये रीजन है कि एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, व्हाई स्टिल सेइंग दैट यू नीड टू ऐड मोर। सर फ्रेज नहीं इसके नीचे। लेकिन ये देखिए ये दिखा रहा है टेक्स्ट लेंथ, योर टेक्स्ट कंटेन वन एक्सेल वर्ड्स, इट इज फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम वर्ड्स, ठीक है। जो भी होती है ना तीन कॉमर्स थ्रेड जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं उस पर टेक्स्ट कम होता है, ऑलरेडी उस पर ज़्यादा टेक्स्ट लिखा नहीं होता, तो कहते हैं उस पर टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। इट मींस कि यू नीड टू ऐड सम मोर, एडिंग सब हेडिंग सम शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी पिक्चर्स हैं एलिगेंट वुमेन सूट की, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं यहाँ पे। You can add a short line here, then you can add a short line here, ठीक है। उसका अंदर आपका की फ्रेज भी होगा, तो आपका वो जो गैप फिल होना शुरू होगा। समटाइम क्या होता है कि आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा होता है, कीवर्ड्स नहीं होता, फिर आपको उस टेक्स्ट के अंदर कीवर्ड को एम्बेड करना होता है, ठीक है ना। समटाइम कीवर्ड ज़्यादा होता है और टेक्स्ट नहीं होता, फिर आपने टेक्स्ट मजीद ऐड करना होता है उसके अंदर। ये देखिए प्रॉब्लम ऐसा होगा समटाइम, ये ना कि आप काम कर रहे हो आपके सर ये नहीं हो रहा क्योंकि टेक्स्ट लेंथ कम है, यू नीड टू इंक्रीज द टेक्स्ट। अभी भी वही है ना हमारे पास, वही लगेगा आपका कीवर्ड भी कम है, टेक्स्ट लेंथ भी कम है, तो आप टेक्स्ट लेंथ बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली कीवर्ड शुरू हो जाएगा। जिसको हम करते हैं फिलहाल भी हम खत्म करते हैं फिर सब हेडिंग यूज H3 अभी इसके तरफ एक H1 आ गई, एक H2 आ गई, ये H3 है। अभी हम यहाँ पे एक फीचर की जगह पे हम इसको लेते हैं, इसका हम यहाँ पे भी लगाते हैं H3, ठीक है। H2 लगेगी, हम H3 लगाते हैं। सर H4 ना ना H3 आएगी। सर H3 तो लग गई। लगी आप H2 H1 एक होती है, H2 3 मैनी हो सकती है, H2 भी ज़्यादा होती है। H4 में तो कीवर्ड यूज़ नहीं होती, कीवर्ड में कहाँ पर होती है 1 2 और 3। इसको हम H3 कर देते हैं एंड पब्लिश कर गो बैक एंड सी। नहीं हो गया सबका ही है। अब बता रहा है कि अब देखें अब हुआ क्या, की फ्रेज वाज फाउंड 4 टाइम्स, ठीक है। 4 हो गए ना, एक फर्स्ट पैराग्राफ में, H1 में, H2 में, H3 में 4 दफा लग गया 4 टाइम्स। नाउ दैट्स व्हाई मोर देन द रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स फॉर द टेक्स्ट इज लेंथ डोंट ओवर ऑप्टिमाइज। अब ओवर ऑप्टिमाइज हो चुका है। वजह क्या है कि आपका टेक्स्ट लेंथ का ये टेक्स्ट लेंथ अब ये ठीक हो रहा है, लेकिन स्टिल रेड है क्यों, बिकॉज़ ऑफ दिस वन कि आपकी टेक्स्ट लेंथ थोड़ी है, यू नीड टू ऐड सम मोर वर्ड्स, फिर क्या ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। ये बड़ी एक ना एक स्टेपिंग पॉइंट है कि आपने रखना चाहिए, ऐसा होता है अक्सर, ऐसा होता है कि आपको बैलेंस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज़ ऑफ दिस वे। अभी उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड करेंगे, हमारे पास 193 वर्ड्स हैं, वी नीड टू ऐड एक शॉर्ट पैराग्राफ या एक या दो, ठीक है। तो आप मुझे आप बताइए कौन मुझे बना के देगा पैराग्राफ, कौन आएगा, कौन आएगा? ट्राई करते हैं, नहीं ट्राई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ। सुधीर, पानी मिलेगा? प्लीज। सर थोड़ा सा सामने थोड़ी सी आपने हमें चाहिए एक पैराग्राफ, ठीक है।
मेंशन करनी है अपनी हर चीज़ जो इसके अंदर आएगी सप्लीमेंट क्लोथिंग स्टोर मेंशन करना बना सकता है, ठीक है। एंड अगर उसको इन सारे एलिमेंट्स में इसके जो उसका फोकस इसके जो लास्ट में होना चाहिए। वुमेन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, वुमेन क्लोथिंग स्टोर है, वुमेन क्लोथिंग स्टोर, वुमेन क्लोथिंग, ठीक है, आप चलते हैं दोबारा से। कुछ दिखाना है? नहीं, कुछ दिखाना ठीक है, नो वरी, नो वरी, पहले इसको पढ़ो, इसमें लिखा हुआ क्या है आप लेके मैं बताऊँ आपको, जब तक इसमें क्या होता है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉम्प्ट, यू नीड टू गिव अ प्रॉम्प्ट, एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट आपको क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट सही देंगे तो आपको सही जवाब देगा, वरना जवाब की गलत देगा। आई नीड अ पैराग्राफ फॉर वुमेन टू इंस्टॉल ऑनलाइन फॉर नो प्रॉम्प्ट नहीं लगता, ठीक है, प्रॉम्प्ट सही देते, ठीक है, रीड पे लिखे चाहिए। I need argument. I need a paragraph for moving to store on. Paragraph for moving from online. पहले क्या online? Online. Moving to store. ठीक है. And with focus key phrase. Previous. Focus features. एक चीज और बता दो, ठीक है, ठीक है, अब इसको दोबारा रखे, तो लिखे इन लिखे इन women HUMN women prompt TUN ठीक है, अब shop the best food for you online, style writer, where we have got everything from this literature, because of training experience, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका बस कि वो take the full length, जितनी जरूरत है उतना पिक करेंगे, ठीक है, उतना पिक करके हम जाकर वहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो SEO है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, अक्सर आपने एड्स देखे होते हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी के डिजिटल मार्केटिंग विद AI, तो देन मैं आपको पता नहीं क्या चीज़ है, हाउ टू यूज दिस AI टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स द वे ओनली। आप इससे AI से हेल्प ले सकते हैं कि मुझे ये काम करना नहीं, बताओ करके मैं कैसे करूँ, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समथिंग कोई ऐसा टूल है यू नीड टू लर्न समथिंग एल्स, नो, कुछ भी नहीं, इसी ChatGPT को, इसी परप्लेक्सिटी को या कोई भी टूल है आपने यूज करना अकॉर्डिंग टू योर नीड्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, और कुछ भी नहीं है। सर मेरा प्रश्न भी क्या था कि AI सीखो कैसे यूज करना है। हाँ, अब आपको AI सिखाएगा तो पहली चीज़ तो ये, अब AI मार्केट में जब नहीं आएगी तो किसी ने सीखी तो नहीं, किसी ना किसी कॉलेज में की, ना किसी
फिर वो चीज़ आपने जो चीज़ यूज़ करनी है आपने ए वही यूज़ करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं शायद पहले भी अर्ज किया था आपसे कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट, आपको क्या करना है, तो बोलना है कि गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर दिस, ठीक है। लेट्स मैं आपको भी दिखा दूँ करके, give me prompt for paragraph for story, ठीक है। मैं इसको प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, प्रॉम्प्ट आप देखिए वो जो प्रॉम्प्ट देगा ना वो देखिए क्या होता है। राइट अ शॉर्ट एंगेजिंग पैराग्राफ 3 to 5 sentences by a women online clothing store targeting Pakistani shoppers, incorporate the focus key phrase women clothing online Pakistan, ये मेरा focus key phrase है, naturally for SEO, ठीक है। use a warm women tone that highlights trendy, ethnic and western outfits, affordability, quick nationwide delivery and effortless style for modern women, keep it conversational and inviting। सब कुछ बता दिया जो हमें चाहिए। अब आपसे बात है, मैं क्या कोई भी इतना लंबा प्लान दे सकते हैं, हमारे ज़मीन की बात आती है, आम सी बात है। ChatGPT को यूज़ करने के लिए आपको ChatGPT को ही इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको देता हूँ, उठा के यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया, एंटर कर दिया, उसने मुझे वही चीज़ दी जो मैंने उसको दी थी, सेम हाई दिया, क्योंकि मतलब बेस्ट women clothing on Pakistan, we have got this price, sorted with trendy ethnic kurtas, cheap western tops and simply सिर्फ providing the price, ठीक है। So that's the way you can use AI, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, फिर आज मैं सारा बोलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। Anyway, let's say, just take कुछ बता रहा हूँ। Whenever you take from ChatGPT या कोई भी AI tool है, उसको आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो नेवर पेस्ट इट डायरेक्टली, नेवर 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 यूज नोटपैड फर्स्ट, यहाँ पे लाके पेस्ट करना है आपने, फिर इसको कॉपी करना है एंड देन यू पेस्ट इट ऑन योर डेस्क। व्हाई? टेल मी व्हाई? वो तो ठीक है, आपके पास नहीं पता है, रीजन बिहाइंड क्या होती है कि इसके साथ अपनी फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से मैं कॉपी किया, ये टेक्स्ट जनरेट हुआ थ्रू द AI, थ्रू द कोडिंग जनरेट हुआ है, इसके पीछे इसकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अब ये जो टूल है हमारे पास नोटपैड का, ये इसकी सारी फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट करके इसको निकाल देगा फॉर्मेटिंग को, सिर्फ क्या यहाँ पे रहेगा हमारे पास ओनली क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, इसलिए लाजिम इसका सबूत नाम वर्ड यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे इसकी आ गई सारी फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ए के साथ लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, निकल गई चूज किया कुछ, ठीक है। ये आपने कर सकते, इसके बगैर आपने आगे चलना ही नहीं, वरना आपका टेक्स्ट खराब हो जाएगा और आपकी वेबसाइट की लेआउट खराब हो जाएगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लाके इसको, अब इसको हम यहाँ पे लगाना पैराग्राफ, इसके नीचे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे लगा सकते हैं, इधर भी कहीं पे लगा सकते हैं, तो हम इसके नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा, लेट मी सी, आई कैन पिक इट दिस टेक्स्ट एडिटर, ड्रैग इट एंड जस्ट ब्रिंग इट हियर, लेट्स सी देयर आर ये, ठीक है। यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, इन द मिडल, थोड़ा टेक्स्ट भी बड़ा फील हो रहा है, आई मेक इट स्मॉलर साइज, यहाँ पे लाके मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्लिक ऑन पब्लिश। अच्छा, अब हम जाते हैं वापस और जाके देखते हैं इसको, रिफ्रेश कर देते हैं।
अब बता रहा है, अब देखिए अब और मसला आ गया। Key phrase was found 5 times. That way more than the recommended. वो अब ये बढ़ गया हमारे पास, ठीक है ना। टेक्स्ट लेंथ 244 वर्ड्स, ये तो थोड़ा सा इसको मजीद याद करो। अभी वॉज 244, पहले हमारे 187 थे, अभी 244 में चला गया, ठीक है ना। तो अभी हमने की फ्रेज थोड़ा सा कम करना लास्ट में। अगर हम टेक्स्ट ऐड नहीं करते तो हमें की फ्रेज निकालना पड़ता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? हम इसको ठीक करते हैं। इसको हम जो हमने इसको दिया फ्रेज ये पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला ये लगा हुआ है एंड वुमेन शॉप। अच्छा, अब इसको हम क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, यूज की फ्रेज डेंसिटी, ठीक, सिंपल। Take it back in, paste it, copy it, and then bring it to content. Okay, let's paste it. ठीक है, publish. इसमें भी आ गया वुमेन क्लास में, ठीक, इसमें भी सर आ गया। चलिए देखते हैं इसको करके भी। पहले इसमें 2 दफा, अभी 1 दफा। Still 5 times, तो कहाँ पे आ गया? Still सर इधर से इसको खत्म कर दूँगा, किधर से? यहाँ से सर इसको ये निकाल दो यहाँ से। यहाँ से निकाल दूँ। चलिए मैं इसके नीचे निकाल देता हूँ। इधर तक कर दूँगा। ये निकाल, ठीक। ठीक हो गया, थोड़ा कम हो गया। और ये देखिए टेक्स्ट लेंथ 230 पे आ गया एंड ये 4 पे आ गया। अब एक दफ़ा और रन कम करेंगे कहीं से तो हमारा को भी ठीक हो जाएगा। अभी कहाँ पे लगा हुआ? ये लगा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम निकाल भी सकते हैं और हम क्या करें बताएंगे, कोई मुझे मसला देगा क्या करें, तो रिजा ओपन कर कर सर निकाल देते हैं। नहीं आप उस पर भी करें। आप मुझे नंबर ही करें। रिजा बताइए। अतिका बदल क्या करेंगे? सर हेडिंग में तो इससे नहीं निकाल सकते। हेडिंग से नहीं निकाल सकते, सही है। करेंगे सर ये 2 H3 हो गया, H3 में 2 निचले में तो जैसे करें। आप बताएं। सर नीचे चेंज करने के अब ये हमारे पास कौन सी H2 है, H3 है, ये कौन सी है? H3। ठीक है। अच्छा चलें, हमारे पास ये ऑप्शन आगे का हम यहाँ से निकाल। अब निकालने के बाद फिर क्या होगा? इसको हम कन्वर्ट करेंगे H4 में, ये होगा सिंपल। इसको फिर H4 अच्छी तरफ लेके आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर H3 है, H3 हो गया H4, तो इसको हम H4 पे लेके आएंगे, ठीक है। अब इसको हम जब यहाँ पे चेंज करेंगे, आपको नीड टू रिमूव दिस कीवर्ड, तो फिर हम यहाँ से ऊपर हमारे पास ठीक है, यहाँ पे
सर ये ऊपर निकल गया है टिक में। हेडिंग हमारे पास ये सारी की फ्रेज वाली है ना, नहीं सर ये सब देखिए सब की सब की फ्रेज वाली है। हम उसको कहते हैं कि वाली without key phrase. ये देखो अब create a style with the word and picture actually put that in just long यार सर इसीलिए ना परफेक्ट फॉर पाकिस्तान वुमेन, पाकिस्तान मॉडर्न वुमेन। या लास्ट वाली लाइन है अफोर्डेबल ट्रेंडी एंड लिबर्ट। एक मिनट आप फिर ये देखें ना, हम तो यहाँ से लेते हैं हैंड पिक्ड समथिंग लाइक दिस। ये लेते हैं बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। चलो हम सर हैंड अच्छा ओके और आगे तो थोड़ा सा लंबा है तो बस सारी लेट्स सी क्या बता। अब ये के जेल में ये अगर कभी ऐसा हो तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये परफेक्ट हो। छोड़ ही देना कि यार नहीं होगा छोड़ना, ये हैव टू मेक श्योर, ये जरूरी है रैंकिंग के लिए। ओके होंगे ग्रीन, ठीक है ऑल ग्रीन किया था, ऑल ओके था, ठीक है। वो फॉल्ट है अपनी जगह पे, ठीक है। कह रहा है वो अब क्या बता रहा है आपको सेइंग की फ्रेज इज सबहेडिंग यूज मोर की फ्रेज। अभी कह रहा है आपने थोड़ा सा और ऐड कर लिया, ठीक है ना, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम इस पे फोकस करते हैं फिलहाल। ये टेक्स्ट लेंथ 234 वर्ड्स है, इसको कह रहा है 300 पे लिखिए। हम इसके थोड़ा सा पैराग्राफ और ऐड करते हैं। लेट्स से वी कैन ऐड समवेयर यहाँ पे H2 है। ओहो स्पेशल मसला सर ये तो बहुत डर रहा है। राइट, ठीक है। इसका हम H4 5 क्या 3 4 पे ले आएंगे इसको एंड स्टाइल इसको दे देंगे मिडिल, ठीक है ना। अच्छा इस पे एक तरीका और भी है। अगर सपोज समटाइम आपके पास H2 3 4 ज्यादा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं टू डू, आप यहाँ पे आएंगे कंटेंट पे और यहाँ पे इसको HTML टैग की जगह पे आप ले आएंगे P पे या स्पैन पे, ठीक है ना। आप P पे भी लेके आ सकते हैं मीन पैराग्राफ, मगर फिर अभी छोटा हो गया तो यू कैन चेंज द स्टाइल। यहाँ पे आप इसका टाइपोग्राफी चेंज करके इसको आप ले आए साइज पे, इसका डिफॉल्ट की जगह इसको लें बोल्ड एंड देन इसका साइज बढ़ा कर इसको भी लाइक हेडिंग, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है तो हम इसको वापस जाते हैं, इसको हम लगाते हैं इस पे H4 पे, ठीक है ना। ये H4 आ गया, सब कुछ कर दिया। अब देखते हैं देखो देखो वो उसकी वजह से मसला है कि वो H2 नीचे एक्स्ट्रा ले दिया, एक्स्ट्रा ठीक है ना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको परफेक्ट तरीके से करें। अच्छा अब क्या रहेगा टेक्स्ट लेंथ कोई मसला नहीं। अब ये जो इशू ना ये वाला ये इतना खास इशू नहीं, बट वो विल मेक श्योर कि इसको भी हम पूरा करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ देने से। हम लास्ट भी करेंगे इसको। कितने वर्डिंग बता रहा है 234 है, 300 वर्ड है, थोड़ा शॉर्ट पैराग्राफ होगा सब नीचे ले आएंगे। अब आ गया की फ्रेज इन इमेज ऑल एट्रिब्यूट। अब इसके जो इमेज ऑल एट्रिब्यूट्स हैं वो आप चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, go to here, go here, go to media and library. ये देखिए सारे बात हुई। Let's say we start from this one. अब आपने लगाए तो हुए, लेकिन इनमें आपकी की फ्रेज नहीं लगे, ठीक है। टाइटल ठीक है, आपका कलेक्शन भी ठीक है। अब ये वाला आर्ट है, इसके अंदर आपने की फ्रेज ऐड करना शुरू, ठीक। की फ्रेज क्या है हमारा, नहीं आती निशा करो थी पाकिस्तान 70%।
वुमेन क्लोथिंग ऑन एंड वर्स Yes. ये वाला चीज़ उसकी है। इसको अब यहाँ पे डालें ये आपने की अच्छा ये आपने क्या स्टाइलिश टू स्विच इन लाइक नहीं वेल बताइए कि मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है बताएं इसके हमारे पास टूल भी है मैंने आपको बताया शुरू में कैन यूज अ टूल टू नो द ऑल्ट लेट्स सी इसको क्या कभी समझ में आ रहा है बस वेरी डाउनलोड द फाइल क्लिक ऑन डाउनलोड द फाइल ये आ गया आपके पास ठीक है अब हम क्या करते हैं तो करते हैं AHF अब यहाँ पे हम लेते हैं टूल कौन सा वाला ऑल्ट अदर टूल्स ये अब जाके और टेक्स्ट और टेक्स्ट बनाएंगे सही, और image. ये इमेज और टेक्स्ट जब ये लिया इस पे क्लिक किया एंड देन ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे एंड पिक द इमेज ये इमेज था ठीक है एंड देन अब टोन को नहीं चाहिए फॉर्मल चाहिए फ्रेंडली चाहिए कैजुअल चाहिए यू कैन से एनी प्रोफेशनल टोन जनरेट और अब इसको यहाँ पे कीवर्ड भी दे देती है मुझे इस कीवर्ड के मुताबिक चाहिए जो हमारा कीवर्ड है ठीक ये देखिए अब मॉडल wearing a stylish grey kurta suit showcasing elegant design and fabric detail. Number 2 पे बता रहा है कि model poses in a sophisticated grey kurta suit highlighting its contemporary style and fit. Number 3 a model displays a cheap grey kurta suit emphasizing its modern cut and fashionable appeal. अब इसके अंदर हमारे पास की फ्रेज नहीं है क्या जब हमने इसको शुरू किया यहाँ पे हम की फ्रेज दे देंगे तब हम की फ्रेज हम बता के दे देंगे you can pick it from here जितना भी हमें चाहिए जो भी हमें चाहिए and then we can copy it यहाँ पे डाल देंगे copy कितना आसान होता है ना सही ठीक है अच्छा अब ये आपका होम टास्क है सबका जितने भी आपके इमेज ऑल हैं सारे आपको चेंज कर लगाने की ठीक है ताकि आपको ये वाला जो ठीक है ना आपने सब हम इसके टेक्स्ट लेंथ और ठीक कर ये हिस्सा के यहाँ इधर कोई टेक्स्ट नहीं है ठीक है देख रहे हैं खाली जगह इधर कुछ होना चाहिए क्या होना चाहिए बताइए छोटा मोटा
करेंगे प्लस टैक्स हेडिंग है ना, कोई ना कोई हेडिंग ठीक है। हेडिंग में नहीं इसका टैक्स टैक्स लगा style, center, and also actually I think इसको थोड़ा सा बड़ा निकालेंगे थोड़ा सा कलर इसको थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं जस्ट फिल अप द स्पेस ठीक है ना। अच्छा इसको हम सेव करके दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या होता है। 234 था अभी क्या होगा इसका 250 आ गया। Slightly below, because now it's orange. ठीक है, पहले red था now it's orange. Slightly below the recommended minimum. आप इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड कर सकते हैं and मैं ऐड करता हूँ मुझे That's okay, I think. Slightly below. Take it up to 300 words. So ये आपका ये वाला clear. ये आपको खुद करना है. And now we come to all problems. अब ये क्या है? बताएगा? या किसी को आइडिया है? How about the internal linking? इसको खुद ही की हुई है. कैसे इसने जो हमने थीम पिक की है उसकी इंटरनल लिंकिंग खुद से हुई है. वो कैसे थी? याद है किसी को? नहीं याद? नहीं? नहीं याद? Internal linking में क्या बता रहा था कि every page should be linked together. ठीक है? किस तरह से? एक तो उसकी मेन्यू है, वो ऊपर आती है. Let me show you. एक तो ये मेन्यू है, that link to this menu. But अब suppose ये लिखा हुआ शॉप नाउ और ये भी लिखा हुआ शॉप नाउ फाइंड मोर. ठीक है ना? These are the links, buttons which will take to the next page within the website. ठीक है? This is called internal linking. But it's not must that somebody will come on the site and say कि जब तक वो यहाँ पे नहीं क्लिक करेगा तो वो next page पे नहीं जाएगा. No. Site should be linked. When you click on shop now, it will go to the shop now button, shop now page. ठीक है ना? And ये भी लिखा हुआ है इस तरह. It should be on the next page, shop now, ये भी shop now. और जैसे अभी यहाँ पे ये बाकी पेजेस हैं,
about us का, reviews का, why us, contact us on the same page should be moving to the सर ऐसे थोड़ा सा ड्रैग कीजिएगा नीचे और नीचे सर और सर ये जो बैकग्राउंड चला नीचे सर ये लिमिट ये वाला सर ये भी चेंज हो सकती है हाँ सब कुछ इधर होती ही मैंने चेंज कर दी। हमने चेंज किया of course चीज़ें निकला हुआ ये भी आपको दिखाई हुई है ठीक है ट्राई करनी चाहिए खुद से अभी मैंने क्या बताया चीज़ें इतनी स्मिट आई हैं कि आप अगर खुद से शुरू करें तो आप कर सकते हैं ऐसा मतलब नहीं है आप कर सकते आपका क्या ख्याल है जब डिजिटल मार्केटिंग आई थी तो क्या इसके लिए कुछ स्कूल बना था क्या स्कूल जाकर सीखनी है कोई कॉलेज था कोई कुछ नहीं ओनली यूट्यूब गूगल के पास जितनी भी अपडेट्स आती हैं उसका काम जाकर डालता है यूट्यूब पर डालता है हमने कहाँ सीखी है गूगल का स्टोर है गैरेज गूगल डिजिटल गैरेज के नाम से वहाँ पे जाकर सब कुछ सीखे ठीक है उसका ये तो अब पाकिस्तान में अब शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी है टेक्सला में उन्होंने शुरू किया लाहौर जो है लाल स्कूल उन्होंने शुरू किया अब जाके शुरू किया इतने अर्से के बाद तो यू हैव टू लर्न अभी मैं आपको इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना तब आई विल गिव यू लिंक फॉर गूगल डिजिटल गैरेज फिर आपको समझ में आएगा वो है क्या अगर आप अभी शुरू करेंगे आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ फ्रॉम दिस आफ्टर दिस कोर्स देन यू विल सी कि आपका माइंड का सेटअप बन जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए फिर आप जब वो कोर्स करेंगे देन यू विल सी के कितना आपका माइंड क्लियर हो कितना आप एडवांस सीख लेंगे ठीक है ये हो गया हमारे पास और उसके बाद आउटबाउंड के पास आउटबाउंड लिंक्स मीन्स कि जो आपकी वेबसाइट है ना अब यहाँ पे सारे लिंक लगे हुए हैं इंटरनल कोई लिंक आपकी वेबसाइट के बाहर जा रहा हो आउटबाउंड बाहर की तरफ निकल रहा हो ठीक है किस तरह से निकल रहा हो लेट्स सी ये क्या लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड शिपिंग बेस्ट क्वालिटी बेस्ट ऑफर सिक्योर पेमेंट्स अब शिपिंग के लिए आपको यू नीड अ शिपिंग सर्विसेज secure payment you need something like PayPal something like Payoneer कुछ भी ठीक है best offers you have your own offers and best quality means you're talking about your own product best offers best quality ठीक है अब let's say ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग आपने यहाँ पे जिस शिपिंग सर्विसेज को यूज किया हुआ ना उसका लिंक डाल very simple you are using TCS using UPS using Lepers उसका लिंक डाल देंगे somebody click on that वो उस लिंक पे चला जाएगा उनकी साइट तो वो आपका लिंक बाहर की तरफ जाएगा जस्ट आउट एक जगह दिखेगा दूसरा तरीका है इफ यू वांट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट लेट्स सी जैसे अभी ये है ये शूज है ठीक है क्लिक ऑन इट ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि You want to give more information about this product कि आप ले कहाँ से रहे हैं कहाँ से आ रही है आप यहाँ पे या इसको कोई शुरू में कहीं पे कोई लिंक लगा दें ठीक है जो इस शूज की तरफ ले जाएगा to give more information about the shoes जो भी आपकी प्रोडक्ट है या जो भी आपका ब्लॉग है या कोई भी इंफॉर्मेशन है आपने लिंक लगा देना वो कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ मुश्किल नहीं let's say we talk about elements of capital. ये देखिए जैसे ये ठीक है
मस्ट बी यहाँ पे नहीं दे रहा मैं लिंक के लिए नोटिस कर सकते हैं लिंकिंग ऑप्शंस में ये आपका कोऑर्डिनेशन ठीक है टेक्स्ट बटन टेक्स्ट ठीक है अब ये देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है when somebody will click on that particular text तो उसको क्या एक्शन करना है मे बी अ लिंक मे बी अ टेक्स्ट और मे बी अब ये टेक्स्ट मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट लगा हुआ है ना इसको लिंक बना देंगे देखिए लिखा हुआ लिंक ठीक है इफ यू नीड अ बटन it will produce a separate button हमें फिलहाल बटन की जरूरत नहीं होगी टेक्स्ट अब यहाँ पे हम कोई भी इस शूटिंग के मुताबिक जो भी कुछ है जो भी ये ब्रांड है उसका लिंक डाल देंगे लेट्स से वी जस्ट कमिंग फ्रॉम गुल अहमद का लिंक डाल देंगे तो क्या होगा somebody will click on this text so it will take them to the गुल अहमद वेबसाइट वो हो गया आउटबाउंड लिंक ठीक है सही तो ये तो इसके लिए ई-कॉमर्स के लिए अगर आपके पास नॉर्मल वेबसाइट है तो उसमें आपको ऑप्शन क्या देगा कैसे देगा वो बताता हूँ जैसे ये आपके पास टेक्स्ट है ये वाला ठीक है अब ये टेक्स्ट देखें आपने क्या करना है कि लेट्स से लिखा हुआ है फास्ट नेशन वाइड डिलीवरी सपोज ठीक है यू हाईलाइट दिस सर नीचे ये सर आगे ठीक है मैंने हाईलाइट किया इसको देन क्लिक दिस आइकॉन ये चेन का साइन लिंक का ये देखिए ठीक है इसको मैंने किया ये बोला गया था पेस्ट यूआरएल और टाइप ऑफ सर्च जो भी अपने हैं तो यहाँ पे आप कोई भी यूआरएल लेट्स से आई पिक दिस यूआरएल मैंने ये वैसे ही ले लिया फॉर एग्जांपल ठीक है यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया ठीक है एंड देन क्लिक अप्लाई हो गया देखिए लिंक लग गया ठीक है अब पब्लिश कर दिया मैंने मैं इसको दिखाता हूँ व्यू उसने उस लिंक को कर दिया हाईलाइट है नेशन में ठीक है इज इट दिखा रहा व्हेन यू क्लिक ऑन इट कहाँ लेके आपको नेक्स्ट पेज इट्स लाइक आउटबाउंड लिंक अच्छा अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये करने से इसने ठीक किया लेट्स देख कर दिया उसने इट मींस कि हमने सही काम किया आउटबाउंडिंग जो भी बाहर की तरफ जा रहा है सेम लाइक बैक लिंकिंग कभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे बैक लिंकिंग उस पर काम करेंगे बाद में लेकिन ये आपका स्टार देखें ग्रीन होगा आर डिजिटल अब ये आपको खुद करना है टेक्स्ट इमेज ऑल एट्रीब्यूट्स और टेक्स्ट इन द इंक्रीज सो क्या यू ठीक है ना ये इतना जरूरी नहीं होता मगर करना है तो कर सकते हैं बट मेक श्योर इट्स ऑल ग्रीन जैसे ये दिखा रहा है एनालिसिस ऑल ग्रीन ये लास्ट ठीक है ना अब हमने क्या करना है इसी पैटर्न पे जो बाकी इसके पेजेस होते हैं साइट के वो हमने ऑप्टिमाइज करते हैं इसी पैटर्न पे रखना हर पेज का नया कीवर्ड देना होता है सेम कीवर्ड यूज नहीं करना नहीं कर सकते ठीक है ठीक और तो इट्स इजी कोई सा मुश्किल नहीं अभी सवाल है इसको नहीं बताइए कैसा आपको देगा आपने ग्रुप बिल्कुल देखे ही नो दैट नहीं इधर भी चेक करती हूँ कल नहीं किया था लेकिन जब बंदा जब काम नहीं करता उस टाइम पर रहे बनाए उस आवाज के बारे में कुछ काम किया श्योर सर ये लिंक्स क्यों जरूरी है जो भी आप बताएं ये लिंक्स जरूरी होते हैं फॉर क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट मींस कि आपको पहचानता दूसरे भी जो ऑलरेडी रैंक लोग हैं वो आप पहचानते हैं इसका मतलब ये ठीक है साइट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करना
अथॉरिटी बढ़ाने के, ठीक है ना। एक बंदा है नॉर्मल, उसको आपके गली वाले कोई नहीं जानता, नया है कहीं ऐसे आपको पता नया बंदा, बट इफ समवन नोज हिम, मेरी मैं जानता हूँ उसको पता सही है, सेम थिंग है। और सर वो जो एरिया अभी मैंने बोला था वो चेंज नहीं होना उससे, वो कैसे चेंज होगा? कौन सा? वो जो इनके अपने प्रोडक्ट वगैरह जो शूज वगैरह। हाँ वो सर आप बताइए कुछ आपके इसके बारे में सवाल। असल आपका नहीं ये होना चाहिए ना यार, आपको तो पक्की बात श्योर। अच्छा, इन्होंने सवाल किया कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे चाहिए, ये ठीक है, ये these are called products, ठीक है। ये इसमें ना एक चीज़ याद रखिए, जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ऐसे नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर एक और चीज़ आती है, इसका नाम है प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स फॉर ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स तो पता ही है ना, ई-कॉमर्स कोई भी आप चीज़ ऑनलाइन सेल करते हैं, दैट्स कॉल्ड ई-कॉमर्स। उसके 4-5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। वर्डप्रेस इज अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड वेबसाइट। उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, वूकॉमर्स, ये प्लगइन है। When you type WooCommerce, आपको दे देगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होगा। अच्छा, इसके अलावा Shopify है ई-कॉमर्स के लिए, Amazon भी ई-कॉमर्स है, eBay भी ई-कॉमर्स है, PrestaShop है, OpenCart है, Magento है। ये 4-5 डिफरेंट मुख्तलिफ जगह यूज होते हैं। अमेरिका में कुछ हो रहा है, यूरोप में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, ठीक है ना। Shopify आजकल चल रहा है, ऑल ओवर हो रहा है। एनीवेज, तो ये सारा एक साथ इनका सब पे काम एक प्रोसेस, किसी को कोई भी चीज़, ये सिर्फ एलिमेंट्स में या कुछ नाम में फर्क है, बस टोटल एक से ज़रा सा। इसको आपने पूछा चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू हैव दिस कॉमर्स, तो आपके पास ये मेन्यू है, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग। व्हेन यू क्लिक ऑन WooCommerce, देगा होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स, स्टेटस, एक्सटेंशंस एंड वेरिएशन एंड हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे, चेंज द प्रोडक्ट्स, क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप बता रहे हैं ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड इन प्रोडक्ट्स, ब्रांड, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड देन ये बता रहा है नेम, स्टॉक, प्राइस, कैटेगरीज, टैग्स, ठीक है। अब ये है ब्लैक हुडी के नाम से, ठीक है। लेट्स से आई क्लिक ऑन एडिट, ठीक, क्लिक ऑन एडिट। ये आ गया इसका डैशबोर्ड, ये नाम है इसका ब्लैक हुडी। यू कैन चेंज इट, डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट इन शॉर्ट एंड देन ये इसका एसईओ का आ गया। अब इसमें मैं एक चीज बता दूं, डोंट गेट कंफ्यूजन। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि आप ई-कॉमर्स का एसईओ कर लेते हो, उसको कोई मुश्किल नहीं। इवन कि शॉपिफाई भी है ना, वो भी ऐसे ही है, Amazon है वो भी ऐसे ही है, eBay वो भी ऐसे ही है, जरा फर्क नहीं, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है फोकस पे, आपको ये दे रहा हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फोकस की फ्रेज ना। फोकस की फ्रेज किस चीज का? ब्लैक हुडी का। ब्लैक हुडी अगर आपने तलाश करनी तो आप क्या टाइप करेंगे? ब्लैक हुडी टाइप करेंगे, दैट्स अ फोकस की फ्रेज। इफ यू वांट अ रेड हुडी, यू टाइप रेड हुडी। इफ यू हैव अ लेदर जैकेट, यू टाइप लेदर जैकेट। वो इसका कीवर्ड्स कोई चीज है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वो जब फोकस की फ्रेज है, ये दिखा रहा है कैसे दिखाई देगा मोबाइल में एंड डेस्कटॉप में दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद वही टाइटल, वही स्लाइड, वही मेटा डिस्क्रिप्शन एंड सब कुछ हो जाता है। अब इसमें आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना बिल्कुल कभी भी, क्योंकि व्हेन यू डूइंग एसईओ फॉर द प्रोडक्ट, सिर्फ क्या यूज होगा? फोकस की फ्रेज, टाइटल ये वाला एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, बस ओनली दिस थ्री, ठीक है। अच्छा, अब आप देखा तो चेंज कैसे करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एडिट प्रोडक्ट, ऐड यू कैन ऐड न्यू, इसका नाम आपने चेंज करना है, नाम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। निकल गया नाम, वापस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी आपने इफ यू वांट टू राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो कंटेंट लेंथ मीडियम रखना है, लॉन्ग तो कुछ करना है, टोन ऑफ वॉइस जो भी आपने इसकी लिखनी रख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब ये यहाँ पे दिखा रहा है इसका ये इमेज, ठीक है। क्लिक रिमूव प्रोडक्ट इमेज, क्लिक ऑन रिमूव। सो अब क्या करेंगे, आप कहाँ से लेके आएंगे? गो बैक टू प्रोडक्ट, क्लिक ऑन दिस,
select a file from your computer, you can select it from your computer, and then जो भी कुछ आपके पास है वो अपने यहाँ से ब्लैकबेरी की जो काम पड़ी हुई है ये सही है, ठीक है, ऐसे ठीक है. So I cross it, and then उसके बाद ये देखिए इसके लिए प्रोडक्ट कैटेगरी किसके लिए, मेन के लिए, वुमेन के लिए, एक्सेसरीज है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम हियर ये ब्रांड है, यू कैन पुट द ब्रांड, दिस ब्रांड हियर, ऐड अ ब्रांड नेम, ठीक है. एंड देन उसके बाद नथिंग एल्स इज हियर, देन यू कैन जस्ट फिनिश एंड यू कैन जस्ट अपडेट. थोड़ा सा और भी नीचे ये किसका, ये क्या है, ये भी वही चीज़ है कि आपने यूज़ करनी है. ये प्रोडक्ट डाटा क्या है, इज इट अ सिंपल मीन्स जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप है, एट एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है, ये वेरिएबल. वन वी आर यूजिंग ब्लैकबेरी ऑफ कोर्स इज सिंपल प्रोडक्ट है. ग्रुप मीन्स अगर इसमें कुछ और भी शामिल है इसके अंदर, एक्सटर्नल एफिलिएट लिंक है वो यार आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया होगा, ठीक है, वो नहीं है हमारे पास. वेरिएबल मीन्स कि इसके अंदर वेरिएशन है, ठीक है. मीन्स कैसे वेरिएशन, ब्लैकबेरी, रेड, ब्लू, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है. ये एकदम सिंपल. अब ये बता रहा है कि आप यू कैन चेंज द प्राइस इफ यू वांट, ठीक है. अच्छा इसमें दो चीजें तो दिखा रहा है, रेगुलर प्राइस एंड सेल प्राइस. अगर आपने डिस्काउंट दे दी, यू कैन से रेगुलर प्राइस इज 150, नाउ वी आर सेलिंग एट 100, ठीक. एंड यू कैन पुट स्केड्यूल ऑन इट. ये दिखा रहा है ना कि कब से ये शुरू होनी है, ठीक है. इन्वेंटरी कितना, एसक्यू स्टॉक कीपिंग यूनिट जो अक्सर होता है ना, अपना उसके नंबर होते हैं, ये वो यू कैन पुट. हमारे पास में ये यूज़ नहीं करता एसक्यू नंबर्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन जनरेट योर ओन एक्सेल मसला, ये इतनी खास चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बाहर होती है. फिर ये भी वो चीज़ GPI नंबर कि वहाँ से जब आप स्कैन करते हैं किसी चीज़ को तो उस नंबर के थ्रू, स्कैनिंग के थ्रू पहचान लेते हैं कि चीज़ कहाँ से आई है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है. अच्छा अब ये दिखा रहा है कि इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, सब कुछ आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं. फिर शिपिंग के लिए कितना वेट है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी है, शिपिंग क्लास को होती है. फिर उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट, इसके साथ कौन सी लिंक्स हैं. अब लिंक मीन्स के इसी के अंदर है जो कुछ है. लेट्स से मैं बता करता हूँ हुडी, ये बता रहा कहता है ग्रीन हुडी आ गई, क्रॉस सेल्स, ब्लू हुडी आ गई, ठीक है. इसी के अंदर से कुछ आपने ऐड किया हुआ है. वो मीन्स क्या होता है, ये क्या होता है, आप क्रॉस सेल्स क्या होता है ये पता. Let's say when you click on this product here, अब ये दिखा रहा है नीचे ये वाला, ये कल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे सारी आती हैं. जैसे बोलते हैं क्रॉस सेल्स, ठीक है. आपके पास ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है. क्रॉस सेल्स, अप सेल्स सारा लिख जाता है. एट्रीब्यूट्स क्या है इसके, कलर्स, ठीक है, साइज, यू कैन ऐड एडवांस. मैंने क्या बताया, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना. डिफरेंट टॉपिक से आप बता रहा हूँ, पता हो या अगर आप खुद से भी कर लें, ठीक है. ना हो तो फिर आई कैन सेंड यू लिंक्स टू नो अबाउट ये चीज़ क्या है. कार्ड को छोड़ने से कुछ हमें यूज नहीं, जस्ट एट्रीब्यूट्स क्या है, कलर आ जाएगा, साइज आ जाएगा, एंड बस हो गया. कलर साइज के अलावा कुछ और होगा, कलर साइज बस, ठीक है. देन यू कैन सेव एंड यू सेव. सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है. ये वो पिक्चर प्राइस बता सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप सारे. अच्छा अभी इसी को कोई सवाल है तो नेक्स्ट टॉपिक.